है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज जो है 8th पे कमीशन 2024 8वां वेतन आयोग के बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं। क्या आपकी भी सैलरी में होगी 5% की वृद्धि? आ गई बड़ी खबर। तो बिल्कुल जो है 8वां वेतन आयोग है, उसके विषय में आज जो चर्चाएं तेज होने लगी हैं। मतलब ये है कि अब यह है 8वां वेतन आयोग जो है, इसके अनुसार जो है इसमें जो है पेमेंट जो है वेतन में वृद्धि होगी। तो आइए समझते हैं कितनी वृद्धि होगी इसमें। अब से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी शुरू होगी 34,560 रुपये से, उसके बाद प्रतिवर्ष 5% बढ़ने लगेगी। तो ये है कि जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसमें जो है कि अब से जो है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी शुरू होगी और जो 34,560 रुपये से उसके बाद प्रतिवर्ष 5% बढ़ने लगेगी। देखते हैं पूरे अपडेट को। 8वें वेतन आयोग के उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन भत्तों की समीक्षा करना है। यह आयोग हर 10 साल में स्थापित होता है और वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस बार कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। तो बिल्कुल जो है कि ये 10 साल में स्थापित होता है। 8वें वेतन आयोग के मुख्य उद्देश्य वेतन में वृद्धि, कर्मचारियों के वेतन को वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार बढ़ाना, पेंशन लाभ, पेंशनरों के लिए बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करना, महंगाई का ध्यान रखना, महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए वेतन संरचना में सुधार करना। ये जो है 8वां वेतन आयोग के जो है प्रमुख उद्देश्य हैं। जो 8वां वेतन आयोग जो है, हम देखते हैं कि जो इसकी स्थापना 2024 इसी वर्ष, ये 2024 में इसकी स्थापना होगी और ये जो है 2026 तक संभावित है कि इसकी जो है जो मतलब ये चलेगा 2024-26 तक। और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इसके जो लाभान्वित होंगे, मतलब ये हम केंद्र की बात कर रहे हैं। और देखते हैं आगे कि जो न्यूनतम वेतन जो है इसमें कि 18,000 से बढ़कर 34,000 हो जाएगा। बिल्कुल, तो जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसमें जो है वेतन में जो वृद्धि देखने को मिलेगी हमें 18,000 से लेके 34,560। और जो पेंशनरों को जो लाभ दिखेगा वो है 17,280 संभावित है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं, एक प्रकार से कहिए वेतन वृद्धि हमको इसमें देखने को मिलेगी। वेतन संरचना कैसी होगी? 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 34,560 हो सकता है। इसके साथ ही पेंशनरों को पेंशन भी बढ़कर 17,280 तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। संभावित वेतन वृद्धि, आधिकारिक घोषणा से पहले ही कई विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि कर्मचारियों के वेतन में लगभग 20% से 35% तक वृद्धि हो सकती है। इस वृद्धि का असर विभिन्न स्तरों पर होगा। तो बिल्कुल जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने एक अनुमान लगाया है, तो उनके अनुसार जो है कि कर्मचारियों की जो वेतन में वृद्धि हमें 20% से 35% तक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए जो एक तालिका बनाई गई है विभिन्न स्तरों पर 7वें वेतनमान और 8वें वेतनमान आयोग के तहत संभावित मूल वेतन विवरण दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं जैसे स्तर 1 है, पहले स्तर में जो 7वें वेतनमान के अनुसार जो है वो 18,000 है 7वें वेतनमान के अनुसार। तो 8वें वेतनमान में जब वो हम पहुँचेंगे, मतलब जब 2026 के जब भी ये प्रक्रिया लागू हो जाएगी, तो उस समय देखेंगे कि 18 से 26,600 का अंतर आएगा। मतलब ये वेतन में वृद्धि हुई है। द्वितीय स्तर में हम देख रहे हैं कि 19,900 से 23,880 की वृद्धि दिखेगी। स्तर 3 में 21,700 से 26,040 की वृद्धि दिखेगी। स्तर 4 में 25,500 से जो भी है वो उसमें 30,600 तक की वृद्धि मिलेगी। स्तर 5 में 29,200 है तो 35,040 की इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। और आगे देखते हैं 6वें में जो है 35,400 है तो 42,480। 7वें स्तर में 44,900 है तो 53,880। स्तर 8 में 47,600 है तो 57,120। स्तर 9 में 53,100 है तो 63,720। स्तर 10 में 56,100 है तो 67,320। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो इसमें जो स्तर के अनुसार 7वें वेतनमान के आयोग 7वें वेतनमान के अनुसार और 8वें वेतनमान के अनुसार हम जो इसमें अंतर देख रहे हैं, तो ये अंतर दिखाई दे रहा है। पेंशनरों को भी लाभ होगा, बिल्कुल पेंशनरों भी इसमें शामिल, पेंशनरों को भी लाभ होगा। पेंशनरों के लिए भी यह आयोग महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जो पेंशनर हैं उन्हें मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल पेंशनरों को भी इसमें लाभ मिलेगा। पेंशन की जो संभावित वृद्धि है
कि पेंशनों की जो है पेंशन है वर्तमान में जो मिल रही है उसे बढ़कर लगभग 25% तक हो सकती है। इससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा और महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मतलब जो है कि इसमें पेंशनों को जो है 25% की इसमें हम बढ़ोतरी देखेंगे। और देखते हैं इसमें महंगाई और आर्थिक स्थिति। महंगाई के चलते सरकारी कर्मचारियों की मांगें बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की दर वृद्धि ने कर्मचारियों की जो है खरीद शक्ति को प्रभावित किया है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार नए वेतन आयोग का गठन करे ताकि कर्मचारियों को उचित जो है मतलब वेतन मिल सके। और कहने का मतलब यह है कि हर 10 साल में ये आयोग बैठता है, तो बिल्कुल 10 साल हो चुके हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें कब तक ये बैठेगा। तो ये क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, खरीद शक्ति में कमी, महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय कम हो गई है। जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। और 8वें वेतन आयोग की स्थापना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उनके वेतन पेंशन में वृद्धि होगी बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा। तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि ये लागू होगा क्योंकि जो है महंगाई का स्तर है हम देख रहे हैं काफ़ी वृद्धि हुई है। तो अब जो ये आयोग है इसकी आवश्यकता है, इसलिए देखते हैं अब कितना इसमें समय लगता है। तो 8वां वेतन आयोग है और इसमें बिल्कुल वेतन में वृद्धि दिखेगी। तो जो भी इसमें अपडेट आएगा हम आपको समय पर अपडेट को हम आपके पास में लाते रहेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण कर्मचारियों से और विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी अब तक हम लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।